नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जो भारत और पाकिस्तान की 1947 में जब भी हमें आज़ादी मिली उसके बाद जो युद्ध हुआ उसकी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। देश ने आज़ादी का सूरज देखा जो बंटवारे के रक्त से लाल था। रात को 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे ध्वज फरका के सभी को हमारी आज़ादी की घोषणा कर दी। दंगों और सांप्रदायिक हिंसा का दर्द भी दे दिया। 15 अगस्त 1972 में पोस्टल इंडेक्स लागू किया गया है और 15 अगस्त 2021 को जब भी अंग्रेजों ने अपनी फौज अफगानिस्तान से वापस ले ली और अशरफ गनी ने अपनी फौज भी वापस ले ली, उसी समय तालिबानों की लड़ाकों ने राजधानी काबुल पे अपना कब्जा कर लिया। ये तो छोटी सी माहिती दे दी 15 अगस्त के दिन। 26 अक्टूबर 1947 भारतीय सैनिकों ने श्रीनगर की राजधानी श्रीनगर में अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। युद्ध के अंदर भारत के 1104 जवान मारे गए, 3154 या जवान घायल भी हो गए। पाकिस्तान कबाली के सैन्य करीब करीब 1500 मारे गए। भारत ने करीब करीब 2/3 भाग पे कब्जा कर लिया। 22 अक्टूबर 1947 से लेके 1 जनवरी 1949 तक हमारी 1 साल 2 महीना और 6 दिन तक लड़ाई चलती रही। कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, लेह की जमीन भारत के हिस्से में 2/3 के रूप में आ गई और पाकिस्तान के पक्ष में गिलगित और बाल्टिस्तान, दो जो आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जमीन कहते हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में रही। उस समय सेना के अंदर गवर्नर जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, रॉबर्ट लॉकहार्ट, जनरल रॉय बुचर, एयर मार्शल थॉमस, लेफ्टिनेंट जनरल डुडले रसेल, लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, LGSS श्री नागेश, मेजर जनरल KS थिमैया, मेजर जनरल बलवंत सिंह, महरचंद महाजन, अंतिम प्रमुख शेख अब्दुल्ला, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल कश्मीर सिंह कटोच। पाकिस्तान की ओर से गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, जनरल फ्रैंक मैसर्जी, जनरल डगलस ग्रेसरी, कोल अकबर खान, कोल शेर खान, मेजर खुर्शीद अनवर, मेजर जनरल जनरल कियानी, सरदार इब्राहिम और मेजर मोहम्मद असलम। महाराजा हरीश जी ने अपनी रियासत स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान सैनिक और कबाली ने कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को हमला बोल दिया। महाराजा हरीश सिंह ने संघ प्रमुख गोलवारकर को मिलने के बाद भारत विलय में हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की दलील थी कि महाराज को भारतीय सेना बुलाने का अधिकार नहीं है, महाराजा का कोई पद नहीं था, अंग्रेजी की ये नियुक्ति ही थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल डगलस ग्रेसरी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री का आदेश मानने से इनकार कर दिया। कश्मीर पर भारतीय सेना ब्रिटिश राज सत्ता का प्रतिनिधित्व रहा था। कश्मीर रियायत की सेना
कबाली लड़ाकों के सामने असमर्थ थी। कबाली खुद को आज़ाद कश्मीर की सेना के नाम से पुकारते थे। कबालियों को शुरुआत में आसान सफलता के बाद लूटपाट में व्यस्त हो गई। महाराजा हरि सिंह की विलय के साइन के बाद भारतीय सेना विमान की मदद से श्रीनगर पहुंचे। 1947 के अंत तक जून 1948 उन्हें लेह के बाहर के हिस्से में खदेड़ दिया गया और 1948 औपचारिक युद्ध का विराम का घोषित हुआ। शुरुआत में मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी और प्रमुख शहर श्रीनगर हाथ में लेना था। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। मुजफ्फरबाद और डोमेल में तैनात रियासत सेना आज़ाद कश्मीर की सेना से हार गई। श्रीनगर का रास्ता खुल गया। श्रीनगर पर कब्जा करने की बजाय कश्मीरी सेना सीमांत शहरी पर कब्जा करके और उनके गैर मुस्लिम से लूटपाट और अत्याचार में जुट गई। पुंछ की घाटी में रियासत की सेना पीछे हटकर शहरों में केंद्रित हो गई। कई महीनों के बाद भारतीय सेना ने घेराबंदी से मुक्त कराया। जब तक भारतीय सेना श्रीनगर नहीं आती तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्रीनगर के एयरपोर्ट को बचाए रखा। भारतीय सेना ने पहले विमान द्वारा श्रीनगर पहुंचकर रियासत की सेना को मजबूत किया। श्रीनगर की चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया। आज़ाद कश्मीर सेना को हराया। सुरक्षा घेरों में बख्तरबंद वाहनों शामिल थे। भागती पाकिस्तानी सेना का बारामूला और उरी तक पीछा कर दोनों को मुक्त कराया। पुंछ घाटी में पाकिस्तानी सेना द्वारा शहरों की घेराबंदी जारी रही। ये है हमारी भारत की सेना की कुछ फोटोज़ जो उस टाइम पे हमने किस तरह के तोप वापरे थे, किस तरह का बख्तियार था, किस तरह से हम लोग ने ये लड़ाई लड़ी थी, वो सब आपको फोटोज़ नज़र आ रहा है। आपको कैसा लगा? गिलगित में आज़ाद कश्मीर कबीला सेना के साथ अर्धसैनिक बल शामिल हो गए। चित्राल के मेहतर जमींदार की सेना पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गई। भारतीय सेना उरी और बारामूला कब्जे के बाद पीछा करना बंद कर दिया। एक टुकड़ी दक्षिण दिशा में पुंछ की घेराबंदी तोड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वो घेराबंदी तोड़ नहीं पाए और वो भी वहां फंस गए। दूसरी सहायता टुकड़ी भेजी तो वो कोटली तक पहुंच गए, पर कोटली की मोर्चाबंदी छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस बीच मीरपुर पर आज़ाद कश्मीर की सेना का कब्जा हो गया। आज़ाद कश्मीर सेना ने जागेर पर कब्जा कर लिया और नौशेर पर हमला कर दिया। दूसरी टुकड़ी उरी पर हमला करने लगी। भारतीय सेना ने छम पर कब्जा कर लिया। अभी भारतीय सेना ने अभियान विजय और वसंत अभियान शुरू किया। भारतीय सेना बलों ने जामेर और राजौरी पर प्रति आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। आज़ाद कश्मीर सेना ने स्काटो की घेराबंदी कर ली। भारतीय सेना ने उरी जागेर पर नियंत्रण बनाए रखा। तिसवाल पर कब्जा कर लिया। ऊंचे हिमालय के क्षेत्रों में आज़ाद कश्मीर को अच्छी बढ़त मिली। उन्होंने टुकड़ियों की घुसपैठ कर कारगिल पर घेराबंदी कर स्काटो की मदद के लिए जा रहे भारतीय सेना को हराया। हमारा दूसरा अभियान शुरू हो गया, अभियान गुलाब। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी पर हमला जारी रखा। उत्तर की ओर आगे बढ़कर केरान और गुराइस पर कब्जा कर लिया। तिथवाल को हमले से बचा लिया। पुंछ की घेराबंदी को तोड़कर बाहर की दुनिया से वापस जुड़ गए। लंबे समय से फंसी हुई कश्मीर रियासत टुकड़ी गिलगित स्काउट यानी पाकिस्तानी सेना स्काटो की रक्षा
करने में असफल रही। पाकिस्तानी सेना लेह की ओर आगे नहीं बढ़ पाई। अगस्त में चित्राल पाकिस्तानी सेना माल उल मुल्क के नेतृत्व में तोपखाने की मदद से स्काटू पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को लद्दाख की ओर जाने का मौका मिल गया। तीसरा अभियान शुरू हुआ, अभियान डक। नियंत्रण रेखा स्थापित होने लगी। इस दौरान एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया। अभियान डक को द्रास के कब्जे में लिया गया और उसके बाद एक और अभियान शुरू कर दिया गया, अभियान इजी यानी आसान। जो भी आसानी से मिल सकता है उसको पहले कवर कर लो। पहले पुंछ तक पहुंचना। भारतीय सेना सभी क्षेत्रों पर पाकिस्तानी सेना पर भारी होने लगी। पुंछ 1 साल की घेराबंदी के बाद आजाद कर लिया गया। पाकिस्तानी गिलगिट स्काउट ने अच्छी कामयाबी हासिल की थी। उनका पीछा करने के कारगिल आजाद करा लिया गया। जोजिला दर्रे की टैंक की मदद से इतनी ऊंचाई पर टैंक पाकिस्तानी सेना ने अपेक्षा नहीं की थी। उनके पांव ही उखड़ गए। टैंक का कार्य बर्मा युद्ध के अनुभव से संभव हो पाया। इस दर्रे पर कब्जे के बाद द्रास पर आसानी से कब्जा हो गया। युद्ध विराम की शुरुआत हो गई शर्त की। 13 अगस्त 1948 के पाकिस्तान अपने नियमित और अनियमित सैनिक पूरी तरह हटाना है। भारत को राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक सैनिक रखने का प्रस्ताव रखा गया। जनमत संग्रह करके राज्य के भविष्य मालिकाना हक तय करने का निर्धारित हुआ। युद्ध के बाद भारत को 60% और पाकिस्तान को 40% भूभाग पर कब्जा हो गया। हमने 2 बख्तर वाहन और 11 टैंकों का यूज किया था। दोस्तों फिर एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कमेंट भी मुझे ज़रूरी है, तो आपका कमेंट भी दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।